अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल इल्मु हयातुल इस्लाम सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल सद तकरीम सरमाये अहले सुन्नत हुजूर सिराजुल फुक़हा मुहक्किक मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली मिंबर रसूल पर जलवागर उलमाए ज़वील एहतराम सादात किराम हाज़िरीन बज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आकाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम इस वक्त हेरा कॉम्प्लेक्स गुलशन नूरी महापोली में जामिया हेरा नजमुल उलूम के तलबा की दस्तार फजीलत के जलसे में हाजिर हैं। मैं इस वक्त मिंबर रसूल पर उन उलमा को भी देख रहा हूँ जो मरकजी इदारा जामिया गौसिया सुन्नी दावत इस्लामी का है। वहाँ के वो असातिज़ा हैं जिनका दिल इस वक्त बाग बाग हो रहा होगा कि उनकी बारगाह में ज़ान व अदब तय करने वाले बच्चे आज बेहतरीन आलिम दीन बनकर जामिया हिरा नजमुल उलूम के अंदर दर्स व तदरीस के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ उम्मत मुस्लिमा को ऐसे बासलाहियत उलमा हुफ़ाज़ और क़ुर्रा की टीम दे रहे हैं जो इंशाअल्लाह अज़ीम मुस्तक़बिल में तारीख दिलों को जगमगाने के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मुख्तसर से वक्त में चाहूंगा कि आप मुकम्मल तवज्जो के साथ मेरी बातों को समाअत फरमाएं, इसलिए कि मैं उस तरफ आपकी तवज्जो को मबज़ूल कराना चाहता हूं जो इस वक्त
इर्तिदाद के दरवाजे को खोले हुए है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान की एक सोच बन रही है, और वो सोच साइंस के सिलसिले में, दुनियावी इल्म के सिलसिले में और दीनी इल्म से बेगानगी का आलम यह है कि अब घर में पलने वाले बच्चों को कुरान आता है या नहीं आता, कुरान सीखते हैं या नहीं सीखते, उसके बारे में माँ बाप को कतई तौर पर कोई फिक्र नहीं है। हर पढ़ा लिखा माँ बाप, दुनियावी तालीम याफ्ता माँ बाप ये तसव्वुर करता है कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल अगर ताबनाक हो सकता है तो साइंस के उलूम के जरिए, इसलिए कि जब वो जेवर इल्म से आरास्ता होगा, दुनियावी इल्म के जेवर से आरास्ता होगा, तो उसके महीने की कमाई 50,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख होगी, और दीनी मदरसे में पढ़ करके निकलेगा तो 15,000, 20,000 उसकी कमाई होगी। चुनाचे हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम से आरास्ता करें। ये सोच कहां से चली और हम तक कैसे पहुंची? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, साइंस का और ईसाई मजहब के मानने वाले पादरियों के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। जो ईसाई मजहब के पादरी, जब साइंस और रिसर्च का दौर चला तो उन्होंने अंधी तकलीद का हुक्म दिया, गौर व फिक्र और रिसर्च से बचने के बारे में कहा, और ये कहते हुए नजर आए कि साइंस की वजह से लोग ईसाइयत छोड़ देंगे और लोगों का ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक अकीदा कमजोर हो जाएगा और मजहब शिकस्त खा जाएगा साइंस के मुकाबले में, इसलिए ये इल्म हासिल न किया जाए। लेकिन दुनिया ने देखा और आज भी देख रही है कि उन पादरियों की एक भी न चली, और आज सिचुएशन ये है कि मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, हिंदुस्तान ही नहीं मगरिबी दुनिया के आप ईसाइयों की इबादत गाहों में जाकर के देख लें तो वहां पर चर्च में जाने वालों की तादाद बहुत कम ना के बराबर होगी, बल्कि आज चर्च बिक रहे हैं, मुसलमान खरीद रहे हैं और उसे मस्जिद के अंदर तब्दील कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पादरियों ने रिसर्च के बारे में और तहकीक के बारे में क्यों मना किया? वजह ये थी कि उनका जो फेथ है, उनका जो अकीदा है तकलीफ के सिलसिले में, वो अकीदा इतना कमजोर है कि उन्हें डर था कि आदमी जरा भी गौर करेगा तो ये अकीदा हमारा उनके सामने वाज़िह होगा, तो हलक में उतरने वाली ये बात नहीं है। लेकिन हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, उसने कभी गौर करने से नहीं रोका, उसने कभी तहकीक करने से नहीं रोका, उसने फिक्र करने से नहीं रोका, इसलिए कि इंसान जितना गौर व फिक्र करता चला जाएगा, अल्लाह की निशानियां उसके सामने खुलती चली जाएंगी, तो उसका ईमान कमजोर नहीं होगा, बल्कि अपने रब के सिलसिले में उसका अकीदा पुख्ता होता चला जाएगा। जैसा कि मैं सिर्फ 2 आयतों के जरिए आपको समझाऊं। मिसाल के तौर पर हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। अब इसके सिलसिले में कोई दलील तलब करेगा अगर चंद खुदा हो तो क्या फर्क पड़ता है, तो उसका जवाब भी कुरान ने दे दिया, लौकान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर एक खुदा के अलावा कई खुदा होते तो बिगाड़ पैदा हो जाता। इसलिए कि एक खुदा कहता कि 4:05 पर 6:05 पर सूरज गुरूब हो, दूसरा खुदा कहता कि नहीं 6 बजे गुरूब हो, टकराव पैदा होता।
इसलिए अल्लाह वहदहू ला शरीक है। कुरान मुकद्दस के सिलसिले में भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जब लोगों ने ये कहा कि ये अल्लाह की किताब नहीं, इंसान की बनाई हुई किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों के साथ मिल करके लोगों से सुनकर ये किताब तैयार की है, तो कुरान ने गौर करने से नहीं रोका, फिक्र करने से नहीं रोका, बल्कि कुरान ने कहा व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन। वहां भी चैलेंज किया, डाउट को क्लियर किया, फिक्र करने का हुक्म दिया, गौर करने का हुक्म दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस दीन से वाबस्ता हैं वो दीन न साइंसी उलूम से रोक रहा है, न फिक्र से रोक रहा है, न अक्ल के इस्तेमाल से रोक रहा है, बल्कि हमारा दीन इन सारी चीजों की तालीम की तरफ उभारता है। लेकिन जरूरत इस अम्र की जो सबसे पहले है वो है दीन का इल्म सीखना। मैं चंद जुमलों में आपको समझा दूं। इंसान साइंस के जरिए चांद पे कमंदें डाल सकता है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर सकता है, मिट्टी की तहकीक कर सकता है, जर्रात की तहकीक कर सकता है, ये सारी चीजें वो कर सकता है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने वजूद के बारे में और मकसद तख्लीक के बारे में साइंस नहीं बताएगा, ये हमें कुरान बताएगा और दीन का इल्म हमें अता फरमाएगा। ये इन साइंस बता रही है कि ये जर्रा क्यों है, ये साइंस बताएगा कि जो है मजीद तहकीकात जो इंसान हर चीज के बारे में करेगा, तो तहकीकात करने पर हर चीज के असबाब को साइंस बयान करेगा। लेकिन कोई भी साइंस ये नहीं बता सकता कि हमें अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। ये चीज बताएगी अल्लाह की किताब और हमारा दीन बताएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शोमिए किस्मत कि मगरिबी दुनिया ने जिस तरीके से साइंस की तरफ अपना रुझान बढ़ाकर मजहब से अपने रिश्ते को कमजोर कर दिया, आज इत्तफाक से उम्मते मुस्लिमा का एक बड़ा तबका दीन से अपने रिश्ते को और दीनी उलूम से रिश्ते को कमजोर करके साइंस की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैंने पहले ही कह दिया, इस्लाम गौर और फिक्र से नहीं रोकता, इस्लाम साइंस से नहीं रोकता, लेकिन सबसे पहले जिस इल्म को सीखने की तरफ इस्लाम रहनुमाई करता है वो इल्म है इल्म दीन, इल्म कुरान। जब तक कि आप ये नहीं सीखेंगे, आपको ना अपने बारे में पता चलेगा ना रब के बारे में पता चलेगा। आज अगर बुराइयों का सैलाब मुआशरे के अंदर आ रहा है, आज शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां पर एक नौजवान की जिंदगी पाकीज़ा जिंदगी की हैसियत से महसूस की जा रही हो, तो उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि उसके पास इल्म दीन नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब एक बंदे को यह इल्म हो जाए कि मेरे रब की शान क्या है, मेरे रब की ताकत का आलम क्या है, मेरे रब की कुव्वत का आलम क्या है, और मेरा रब हर जगह मुझे देख रहा है, तो उस बंदे की कैफियत गुनाह की दहलीज की तरफ जाने की नहीं होगी। जैसा कि कुरान मुक़द्दस में रब ने फरमाया, यअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सा, कहीं फरमाया यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, और एक मकाम पर तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब ये इल्म इंसान के पास आ जाता है तो उसकी निगाहें भी महफूज हो जाती हैं, उसके कदम भी सही रास्ते पर चलते हैं, और डगमगाते हुए कदम सीधे रास्ते के मुसाफिर बन जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म दीन से अपने रिश्ते को मजबूत करना ये दुनिया के लिए भी मुफीद है और आखिरत के लिए भी मुफीद है। मैं आपको बताता हुआ चलूं, जमीन पर आज का मुसलमान चाहता है कि इस्लाम बाकायदे इस्लाम हयात के साथ हो,
इस्लाम की जिंदगी हो, इस्लाम को हम जिंदा देखें। लेकिन मैं आपको बता दूं, साइंस के जरिए सिर्फ इस्लाम जिंदा नहीं रह सकता। अगर इस्लाम जिंदा रहेगा तो इल्म दीन की बुनियाद पर, इल्म दीन की बुनियाद पर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक सवाल मगरिबी दुनिया में गर्दिश कर रहा है, और वो सवाल ये है कि क्या साइंस के इस दौर के अंदर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर आज 1400 साल पहले के नबी की तालीम जो है, क्या आज भी जरूरी है? उस जमाने में लोग ऊंटों पर सफर किया करते थे, उस जमाने में हवाई जहाज नहीं थे। आज के दौर में तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है और साइंस तरक्की कर चुका है। क्या मौजूदा दौर के अंदर भी नबी की तालीमात की जरूरत है? मैं कहता हूं दौर कोई भी हो, नबी की तालीमात की जरूरत कल भी थी और आज भी और हमेशा रहेगी। उसको एक दलील की रोशनी में अर्ज कर दूं, साइंस तरक्की करके आज़ा की पेवंदकारी के हवाले से बता सकता है। आपकी नी अगर टूट गई तो उसके एवज के अंदर दूसरी नी रिप्लेसमेंट के अंदर बिठा सकता है, आंख रिप्लेसमेंट के अंदर बिठा सकता है। लेकिन आज तक साइंस के पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो गुरूर का इलाज कर सके, जो हसद का इलाज कर सके, जो किब्र का इलाज कर सके। इन सारी बीमारियों का इलाज अगर कहीं से मिल सकता है तो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से मिल सकता है। कल भी नबी की तालीम की जरूरत थी, आज भी नबी की तालीम की जरूरत है और कयामत तक नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की जरूरत रहेगी। अब आइए, इल्म दीन क्यों जरूरी है थोड़ा सा समझें आप। हम अपने आप को मोमिन कहते हैं, लेकिन हमारे ईमान के लिए इल्म की रहनुमाई जरूरी है। अगर इल्म नहीं होगा तो ईमान के सिलसिले में हमारी रहनुमाई नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर कौन सा इल्म? इल्म दीन। मिसाल के तौर पर कुरान की आयत देखें और खुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़े तबलीग देखें तो आपको महसूस होगा पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए, सबकी जिंदगी का आप अगर मुताला करें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे। क्या दावत थी, क्या इल्म सबसे पहले उन्होंने पेश किया? फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, ला इलाहा इल्लहु ये हमारा अकीदा है। लेकिन इस अकीदे के सिलसिले में इल्म की जरूरत है। इल्म अगर है तो इल्म ईमान के सिलसिले में हमारी मदद करेगा, और अगर इल्म दीन नहीं है तो आज जिस तरीके से मुसलमान अल्लाह की कुव्वत के बारे में न जानने की बुनियाद पर, अल्लाह की अजमतों के बारे में न जानने की बुनियाद पर, अल्लाह के इल्म के बारे में न जानने की बुनियाद पर, अल्लाह की ताकत को न जानने की बुनियाद पर आज का मुसलमान न जाने कहां कहां जाता है, और मुस्लिम बच्चियां न जाने किन किन जगहों पर जाकर आबरू भी गंवाती हैं और सब कुछ गंवाती नजर आती हैं। वजह सबसे बड़ी ये है कि आज का मुसलमान अपने रब की ताकत के बारे में नहीं जानता, आज का मुसलमान अपने रब की कुव्वत के बारे में नहीं जानता, आज का मुसलमान अपने रब के ईमान की रब कदीर जल्ल जलालहू के इल्म के बारे में नहीं जानता, आज का मुसलमान रब कदीर जल्ल जलालहू की तदबीर के बारे में नहीं जानता। मैं सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तदबीर और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल किस तरीके से अपने बंदों के लिए निजाम तरतीब देता है और निजाम बनाता है, इसको मैं आपको एक वाक़े के जरिए समझाऊं। आप जरा सोचें, कुरान उठा करके देखें। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हयात तैयबा हमारी निगाहों के सामने है। अल्लाह अल्लाह, फिरौन जिसने ये ऐलान कर दिया था जब उसे बताया गया फला साल में जितने लड़के पैदा होंगे उनमें से कोई लड़का ऐसा होगा जो तेरे तख्त को उलट देगा। अल्लाह अकबर, उसने ऐलान कर दिया, जासूसों को लगा दिया, इंटेलिजेंस को लगा दिया, जितने घरों के अंदर लड़के पैदा हो उनको कत्ल कर दो। आज की माँ लड़के के लिए दुआ करती है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह की बारगाह में फिरौन के कहर की वजह से ये दुआ की कि वो उम्मीद से थी, दुआ करती कि अल्लाह मुझे बेटी अता फरमा, ताकि बेटी होगी तो फिरौन के जुल्म से बच जाएगी, बेटा होगा तो फिरौन कत्ल कर देगा। लेकिन अल्लाह अकबर, कुदरत की तदबीर यही थी, कुदरत
यही जानती थी और बेहतर जानने वाली। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अब मां डर रही है कि फिरौन के महल तक इत्तला पहुंच गई कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, तो फिरौन मेरे बेटे को कत्ल कर देगा, मेरी गोद वीरान हो जाएगी। मां के दिल में तकलीफ थी, एहसास था, डर था, फियर था। अल्लाह अकबर। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने प्लान बताया, मंसूबा बताया। इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है, लेकिन कुदरत का निजाम अपनी जगह पर, उसका मंसूबा अपनी जगह पर। और ये जुमला याद रखिएगा, हम जो चाहें वो नहीं होता, अल्लाह जो चाहे वही होता है। अब आप देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से फरमाया गया कि लकड़ी का एक संदूक बनाओ, जब तुम्हें डर महसूस हो कि तुम्हारे बेटे को कोई कत्ल करने के लिए आएगा, तुम इस संदूक के अंदर अपने बेटे को डालकर दरियाए नील के अंदर डाल देना। मां है, नन्हे से बच्चे को दरियाए नील के सुपुर्द करने के सिलसिले में फियर होता है, डर होता है, घबराहट होती है कि मैं डाल दूंगी तो क्या होगा पता नहीं मेरे बेटे के साथ। लेकिन कुर्बान जाइए उनकी अजमतों पर, जब रब ने फरमाया इन्ना रादूहु इलैक व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, बेशक मैं इसको तुम्हारी तरफ लौटाऊंगा और रसूल बना करके लौटाऊंगा। जब रब्बे कदीर का ये इरशाद उन्होंने सुना तो फिर अक्ल के दरवाजे को बंद कर दिया और यकीन के दरवाजे को खोल दिया कि ये कहने वाली कोई और बात नहीं है, ये वो रब कह रहा है जिसके दस्ते कुदरत में सब कुछ है। अल्लाह अकबर। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डाल दिया और संदूक में डालते ही वो संदूक तैरता हुआ फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन के महल का एक हिस्सा ऐसा था जहां पर दरियाए नील की तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी और फिरौन और उसकी बीवी वहां बैठ करके दरियाए नील से लुत्फ उठाते थे, उसकी मौजों से लुत्फ उठाते थे। शाम का वक्त था। निजाम देखिए, मेरे रब की प्लानिंग देखिए। दोनों वहां पर बैठे हुए थे, मियां बीवी। औलाद कोई भी नहीं थी फिरौन के यहां। बड़ी दवाइयां इस्तेमाल की कि औलाद हो जाए, मौला को औलाद नहीं देनी थी, नहीं हुई। दोनों बैठे हुए हैं। इतने में ये तैरता हुआ संदूक सामने आ गया। टाइमिंग की सेटिंग देखिए, जब उनका बैठना था तभी मेरे मौला ने संदूक भी वहां पर भेज दिया। और जब संदूक पहुंचा तो फिरौन परेशान हुआ, अपने हवारियों को बुलाया, कहा संदूक निकालो, ये क्या है, कहां से आया, क्या है इसके अंदर। संदूक लाया गया। जब खोला गया तो उसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक नन्हे से बच्चे की शक्ल के अंदर जलवा फरमा थे, चेहरे से नूर जाहिर हो रहा था। बीवी समझ गई कि ये लड़का है, अभी मेरा शौहर कत्ल कर देगा। तो बीवी ने फौरन कहा ला तक़तुलू, इसको कत्ल मत करना। ये निजाम कुदरत है। सारे पैदा होने वाले लड़के कत्ल कर दिए गए, लेकिन मेरे मौला को मूसा को बचाना था तो जहन भी लोगों के तब्दील कर रहा है, प्लानिंग भी चेंज हो रही है। और आप कुर्बान जाइए मेरे रब की अजमत पर कि जब बीवी ने अपने शौहर से कहा कि इसे कत्ल न करना, वो बीवी की बातों में आ गया, ठीक है हम इसे अपना बेटा बना करके रखेंगे, और लेकर के अपने कमरे में गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्हें दूध कौन पिलाए, इसलिए कि उसकी बीवी तो कभी बच्चे पैदा ही नहीं की थी, दूध तो था नहीं उसके पास। ऐलान कर दिया गया कि एक बच्चा हमारे घर में कोई दूध पिलाने के लिए आए। औरतें आ गईं, लेकिन कुर्बान मेरे मूसा अलैहिस्सलाम की अजमत पर भी किसी का दूध हजरत मूसा ने नहीं पिया, किसी का दूध नहीं पिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को, जो जवां साल थी, उनसे फरमाया जाओ और ये संदूक कहां तक पहुंचा, क्या मामला है। इत्तला मिली है कि फिरौन के घर तक पहुंच चुका है, जरा जाओ जाके हालात का जायजा लो। सीधी सादी भोली भाली बनकर ये बहन गई। देखा तो वहां पर बहस चल रही थी, दूध कौन पिलाए। जितनी दूध पिलाने वालियां आई थी, किसी का दूध हजरत मूसा ने नहीं पिया था। वो नन्ही सी बच्ची कहती है कि मुझे मालूम है एक औरत यहाँ ऐसी भी रहती है जिसका दूध सब बच्चे पी लेते हैं,
अगर तुम कहो तो उस बच्चे उस औरत को लाया जाए। सबने कहा बहुत खुशी की बात है। हजरत मूसा की बहन गई घर और जाकर के अपनी वालिदा से कहती हैं, अम्मी जान चलें और चल करके मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिला दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा गई। अंदाजा आप लगाइए कि जाकर के अपने बेटे को देखकर नहीं कहती मेरे लाल मेरे बेटे, इसलिए कि सिचुएशन खराब हो जाती, बहुत खामोशी के साथ जाती हैं। बेटा उनकी गोद में दिया गया। जैसे ही मां ने सीने से लगाया, बेटे ने दूध पीना शुरू किया। पूरे महल में तालियों की गूंज हो गई। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से फिरौन ने कहा, महल का एक किनारा इतना हिस्सा आपको दे दिया जाता है ताकि आप इस बच्चे को दूध पिलाकर इसकी परवरिश करें। दो रिवायतें मिलती हैं, एक रिवायत ये कि वहां पर वो रही और एक रिवायत ये मिलती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ये फरमाया, मैं अपने घर इस बच्चे को लेके जाती हूँ, मैं दूध पिलाकर इसको बड़ा करूंगी। अब मुझे बताना ये है, फिरौन का प्लान अपनी जगह पर है, कुदरत का निजाम अपनी जगह पर है। दुनिया हजार मंसूबे बना ले, लेकिन होगा वही जो मेरा परवरदिगार चाहता है। और ये कुव्वत, उसकी ताकत, उसके बारे में यकीन उसी वक्त पैदा होगा। ये साइंस की किताबों में नहीं मिलेगा, ये इल्म दीन में मिलेगा, ये कुरान के अंदर मिलेगा। आज अगर बहुत सारे आबरू लुटने वाले और बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके से इंसानों की जिंदगी बर्बाद करने वालों की आप एड यूट्यूब पर देखते होंगे, अखबारात के अंदर देखते होंगे। 2 घंटे में मालदार बन जाओगे, 2 दिन के अंदर ये करोगे तो इतनी दौलत आ जाएगी। ये सारी चीजों के अंदर गिरफ्तार होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि अपने रब के बारे में हम कुछ नहीं जानते। वरना मेरा रब इरशाद फरमाता है, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अल्लाह जिसका चाहता है, जिसकी चाहता है रोजी तंग कर देता है, जिसकी चाहता है कुशादा कर देता है। यह इल्म आपको कुरान से मिलेगा, यह इल्म आपको दीन से मिलेगा। आज अगर बेरहरवी के हम शिकार हुए तो इल्म दीन से गफलत की बुनियाद पर, इल्म दीन से रिश्ते को तोड़ देने की बुनियाद पर बज़ाहिर आपकी निगाहों के सामने ये नन्हे से बच्चे नजर आ रहे हैं। हमारे स्टेज पर बैठे हुए उलमा भी एक जमाने में ये छोटे से बच्चों की हैसियत ही से थे, लेकिन आज देखें वो इल्म के महताब बनकर चमक रहे हैं और भटके हुओं को सीधा रास्ता दिखाते नजर आते हैं। इसलिए सुन लो, आज जितनी मेहनत और मशक्कत तुम साइंस और टेक्नोलॉजी के सिलसिले में अपने बच्चों के पीछे कर रहे हो, मैं इससे रोक नहीं रहा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की फिक्र करनी है तो इल्म दीन की फिक्र करनी है। कुरान सिखाओ, मुस्तफा की मोहब्बत सिखाओ, दीन सिखाओ, ताकि तुम्हारा बच्चा ये पहचान सके कि मैं किसका बंदा हूं और मेरा मालिक कौन है, मेरा रब कितनी ताकत वाला और कुव्वत वाला है। इल्म ईमान का भी रहनुमा है, इल्म अमल का भी रहनुमा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज इल्म दीन से रिश्ता कमजोर हो गया, इल्म दीन से तवज्जो हट गई। और बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करूंगा, यहां पर मौजूद हजारों की तादाद के अंदर जो गुलामान रसूल हैं, तलबा को छोड़कर मैक्सिमम लोग अपने दीन के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। इसलिए अखबार पढ़ के डर जाते हैं, चूहा निकलता है तो डर जाते हैं। एक अजीब सी कैफियत बन चुकी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मानता हूं कि कभी कभी हालात और खबरें ऐसी होती हैं जो इंसान के कल्ब को बेचैन कर देती है। लेकिन मैं आपको मीडिया के हवाले से बताऊं, जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे बद्र के बाद अबू सुफियान को हुजूर ने चैलेंज किया था। अबू सुफियान ने कहा था आइंदा साल दोबारा हम यहां आएंगे। सरकार ने कहा था ठीक है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को आइंदा साल की तैयारी के अंदर मसरूफ कर दिया। 6 महीने के बाद मक्के के अंदर अबू सुफियान को पता चल जाता है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए मीडिया का इस्तेमाल कैसे होता है।
एक शख्स मदीने से मक्का आया हुआ था। अबू सुफियान ने उसे पकड़ा और कहा कि तुम मदीने जाकर घर घर ये बात पहुंचा दो कि अबू सुफियान ने बड़ी फौज तैयार कर रखी है, मुकाबला नहीं कर सकोगे। इसे कुरान ने मेंशन किया है, बड़ी फौज तैयार कर रखी है, जबकि कुछ ऐसा नहीं था। ये डराने के लिए, ये धमकाने के लिए। तो कुरान ने कितनी प्यारी बात कही जब उनसे कहा गया अन्नन्नास क़द जमाउ लकुम फख्शौहुम, फख्शौहुम, उनसे डरो। बड़ी फौज उन्होंने तैयार कर रखी है। तो गुलामान रसूल ने क्या कहा? कुरान कहता है फज़ादतुम ईमाना, उनका ईमान और बढ़ गया। और क्या कहा उन्होंने? फ़क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये यकीन, ये पुख्तगी, ये अकीदा इस बुनियाद पर उनके अंदर था कि उन्होंने कुरान का इल्म हासिल किया था, मुस्तफा प्यारे की सोहबत पाई थी और इल्म दीन की दौलत उनके पास मौजूद थी। हम तो अपने रब के हवाले से इतने नाउम्मीद होकर के बैठ गए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, इसलिए कि जानते ही नहीं अपने रब के बारे में कुछ नहीं जानते। बड़ी मादरत के साथ, बुरा न लगे तो अर्ज करूं, अगर कोई कह दे कि अकीक पहनो मालदार बन जाओगे तो हम अकीक पर भरोसा कर लेते हैं। कोई कह दे फिरोजा पत्थर पहन लो तुम्हारा काम बन जाएगा तो वो पहन लेते हैं। नादानो, तुम पत्थरों पर भरोसा करने लग गए, ये तुम्हारा अकीदा हो गया। वजह सबसे बड़ी यह है कि इल्म दीन से नाआशनाई की बुनियाद पर। मानता हूं कि कुछ पत्थर ऐसे हैं जिसकी वजह से जिस्म में कुछ फायदा पहुंच सकता है, लेकिन तुम्हारी तकदीर के अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं हो सकती। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि साइंस के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर तुम्हारा रिश्ता दीन से तोड़ा जा रहा है, और दौलत की फरावानी और दुनिया की मोहब्बत की बुनियाद पर आज लोग दीन से अपने रिश्ते को तोड़कर दुनियावी उलूम की तरफ इतना बढ़ रहे हैं, इतना बढ़ रहे हैं कि अब न उनके पास नमाज का टाइम है, अब न उनके पास कुरान सीखने का टाइम है, और न अब उनके पास दीन के उलूम को हासिल करने का टाइम है। मैं ये नहीं कहता कि आप साइंस न पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी का ये स्कूल यहां पर आपके सामने मौजूद है। स्कूल हमने भी कायम किया, सामने जामिया हिरा नजमुल उलूम भी मौजूद है, दीनी उलूम भी यहां पर हासिल किया जाता है, हासिल किए जाते हैं। मैं दुनियावी उलूम का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन आप जानते हैं जब रब की पहचान हो जाए और दुनियावी उलूम के जरिए कोई साइंसी तहकीक अगर आप करेंगे तो आप में गुरूर नहीं आएगा। तारीख बताती है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबी ने जब एक बड़ा काम अंजाम दिया, और वो कौन सा काम? तख्त बिल्कीस को लाकर के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया, जो मनोटन का और सैकड़ों मील की दूरी पर था। हजरत सुलेमान अगर आज के डिक्टेटर और आज के बादशाहों की तरह होते तो फख्र से कहते ये तो मेरे खादिम का हाल है, तो सोचो मेरा हाल क्या होगा। लेकिन फिक्र दी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि ये मेरा कमाल नहीं, हादा मिन फज़ले रब्बी, ये मेरे रब का फज़ल है। इसलिए कि इल्म दीन था उनके पास। जुल्करनैन ने ऐसा ब्रिज बनाया कि जमाने की साइंस और टेक्नोलॉजी वहां दम तोड़ती नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं कहा कि ये मेरा कमाल है। हादा रहमतुम मिन रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है। फैज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का व काना वअदु रब्बी हक्का। अल्लाहु अकबर। ये नहीं सोचा कि ये मेरा ब्रिज परमानेंट रहेगा, जब रब का हुक्म आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, इसलिए कि मेरे रब का वादा हक है। ये उस वक्त आदमी कहता है जब उसके पास तौहीद का इल्म मौजूद हो, अपने रब के बारे में जानता हो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरूरत इस अम्र की है कि आप इल्म दीन से अपने आप को माला माल करें। आपको खुद की शनाख्त भी होगी और खुदा की मारिफत की दौलत भी नसीब होगी। और अगर आपने इल्म दीन से रिश्ता तोड़ दिया या अपनी औलाद का रिश्ता इल्म दीन से आपने नहीं रखा तो डर लग रहा है
कि रब के बारे में कुछ न जानते हुए न जाने कहां कहां हमारे बच्चे चले जाएं और किस किस बला के शिकार होकर मुर्तद न हो जाएं, ये डर लगता है। आज अगर थोड़ी सी तकलीफ की बुनियाद पर बच्चियां इस्लाम छोड़ रही हैं या बच्चे दूसरी तरफ जा रहे हैं, इल्म दीन से महरूमी की बुनियाद। इसलिए इल्म दीन हासिल करो, बच्चों के लिए वक्त निकालो, इल्म दीन के जेवर से आरास्ता करो। यही वो इल्म है जिसकी तरफ बढ़ने वालों के लिए मासूम फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। ये मामूली इल्म नहीं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा ख्याल है कि इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में आपकी समझ में बात आ गई होगी कि इल्म दीन आज के दौर की कितनी बड़ी जरूरत है। ये नहीं कि आप कॉलेज कायम न करें, ये नहीं कि आप हॉस्पिटल कायम न करें, ये नहीं कि आप स्कूल कायम न करें, ये सब कुछ करो, लेकिन सबसे पहले इल्म दीन की फिक्र करो कि बच्चा कुरान पढ़ना जानता है कि नहीं जानता, बच्चा नमाज के मसाइल जानता है कि नहीं जानता, बच्चा अपने रब के बारे में जानता है कि नहीं जानता। ये सारी चीजों का इल्म, बच्चा अपने नबी के बारे में कुछ जानता है कि नहीं जानता, ये सारे उलूम अपने बच्चों को सिखाना जरूरी है। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, ईमानियात में से ये चीज है, बल्कि अल्लाह पर ईमान लाने के बाद सेकंड दर्जे पर जो चीज रखी गई ईमानियात के अंदर, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। ईमानियात के अंदर आखिरत। आप मक्की जिंदगी में देखें तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद और आखिरत पर बंदों को बहुत ज्यादा संवारा। जब आपको इस चीज का इल्म हो जाएगा कि मरकर खुदा को जवाब देना है, एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह अकबर। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक को हुजूर ने बुलाया, हदीस के अंदर नाम नहीं आया, रजुल आया, एक आदमी को हुजूर ने बुलाया और फिर एक आदमी को बुलाया। एक आदमी से हुजूर ने फरमाया, इस आदमी को इल्म सिखाओ। सिखाने वाला उस आदमी को लेकर इल्म सिखाने के लिए गया। बैठे कुछ दिनों के बाद जब इस आये करीमा पर वो पहुंचे, सिखाने वाले, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, सीखने वाले ने ये सुनकर कहा, बस अब मेरी समझ में बात आ गई। वो सिखाने वाले हुजूर के पास पहुंचे और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आपने सीखने के लिए भेजा था, उसने ये आयत करीमा सुनने के बाद कहा कि अब मेरी समझ में बात आ गई। सरकार आप इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान उसके सीने में रच बस गया। आप जरा सोचो, क्योंकि जिसको ये यकीन हो जाए कि मरकर मेरे मौला की बारगाह में जर्रे जर्रे का हिसाब, एक एक पल का हिसाब देना है, और इस पर उसका यकीन पुख्ता हो जाए, फिर वो बंदा गुनाह की दहलीज पर कदम नहीं रखता। हम तो आखिरत फरामोशी के शिकार हो गए। नींद में भी सोचते हैं कि शायद गद्दी के नीचे से 2-4 लाख आ जाएंगे। ये हाल हो चुका हमारा। मोहब्बत दुनिया में इतने गिरफ्तार हो गए कि आखिरत का तसव्वुर भूल गए। वत्तकू यौमन तुरजऊन, कुरान कहता है डरो उस दिन से जब अल्लाह की तरफ तुम पलटाए जाओगे। हम भूल गए। अब आखिर में सिर्फ 2 जुमले अर्ज कर दूंगा। मेरी गुफ्तगू आपकी समझ में आई हो या दिल में बैठी हो या न बैठी हो, लेकिन ये 2 जुमले जिंदगी भर याद रखिएगा। नंबर 1, मौला अली। आज देखिए इतनी गुफ्तगू होती है, तकरीरें होती हैं, इल्ला माशाअल्लाह हमारी कौम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि कीमती इंसान कौन है? कौन सा इंसान कीमती? तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, जिसके अंदर एहसास जिंदा हो वही वो कीमती इंसान। एहसास जिसके अंदर जिंदा हो। हमारा एहसास भी मर गया। गुनाह करने के बाद एहसास गुनाह भी नहीं रहा, एहसास मुर्दा हो चुका है। और इसी के साथ एक दूसरा जुमला आपकी समातों के हवाले करता हूं, जिंदगी में कभी भी किसी को अजियत न पहुंचाना। इसलिए कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, उस रात से डरो जिस रात बंदा तारीकी में तुम्हारी शिकायत तुम्हारे रब से करे।
लेकिन वो कमजोर तन्हा होता है, बेबसो बेकस होता है, लेकिन उसका विजदान अंदर से कहता है मेरा भी तो कोई मालिक है। और रात की तन्हाई में उठकर अपने रब से वो शिकायत करता है। मौला अली फरमाते हैं उस बंदे की ज़बान से निकलने वाली शिकायत से डरो जो बंदा रात की तन्हाई में अपने रब से तुम्हारी शिकायत करता है। खबरदार, न किसी को सताना, न किसी को अजियत पहुंचाना, न किसी को तकलीफ पहुंचाना। अपनी जिंदगी को नफा बख्श बनाओ, दूसरों को नफा पहुंचाने वाली बनाओ। मैंने अभी हमारे चंद इदारे के तलबा और उलमा तशरीफ फरमा थे, मैंने मौला अली का एक और कौल पेश किया, उसे सुन लीजिए और मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं जब तुम 40 के हो जाओ, जब तुम्हारी उम्र 40 की हो जाए तो अपनी अखलाक भी दुरुस्त करो, अपना किरदार भी दुरुस्त करो, अपनी आदतें भी दुरुस्त करो और आखिरत की तैयारी में लग जाओ। इसलिए कि अस्र और मगरिब के दरमियान वक्त ज्यादा नहीं होता। संभल जाओ, अपने रब पर यकीन रखो, उससे अपने ताल्लुक को मजबूत करो, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रिश्ते को उस्तवार करो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने अपने ताल्लुक को मजबूत कर लिया और इल्म दीन हमने हासिल करना शुरू कर दिया। हमारा दिल भी मजबूत होगा, हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी और हम फिर उस रास्ते के मुसाफिर बनेंगे जो रास्ता सीधा जन्नत की तरफ जाता हुआ नजर आता है। अगर इजाजत हो तो मुझे बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा का वाकया याद आ रहा है, अर्ज कर दूं। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा बचपन में यतीम हो गए। यतीम हो गए, बचपन में आदमी होता है। 6 साल की उम्र में माँ ने सोचा कि क्या किया जाए। किसी ने माँ को मशवरा दिया, फला जगह पर एक बुजुर्ग रहते हैं, दर्स व तदरीस के फराइज अंजाम देते हैं, अपने बेटे को वहां छोड़ के आओ। माँ की तड़प देखिए, माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा, नन्हा सा बच्चा है। मदरसे पहुंची, पहुंचने के बाद उस अल्लाह वाले को देखा और कहा कि देखिए इसके वालिद का इंतकाल हो गया है, मैं एक तमन्ना लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं। फरमाइए माई क्या तमन्ना? मेरी तमन्ना है कि मेरा बच्चा वली बन जाए, दीन का खादिम बन जाए। वो उस्ताद, वो बुजुर्ग सुनते हैं और माँ की के जज्बे पर कद्र की निगाह डालते हैं और सोचते हैं कि माशाअल्लाह इतने अजीम जज्बा। बहरहाल बायजीद बुस्तामी को उन्होंने रखा अपने पास, लेकिन माँ ने कहा था कि बच्चे को जल्दी से घर मत भेजना। अब बच्चा है, 6 साल का बच्चा, एक रात रोकर गुजार दिया, 2 रात रो के गुजार दिया, 3 रात रो करके गुजार दिया। कुछ दिन इसी तरीके से गुजरते रहे। 6 महीने के तवील अरसे के बाद रोते हुए बच्चे ने अपने उस्ताद से कहा कि हुजूर मुझे मेरी माँ से मिलने जाने की इजाजत दो, मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगा। उस्ताद थे, दिल नरम था, बच्चे की आंखों में आंसू देखा, दिल मोम हो गया। जाओ बच्चे, जा सकते हो, जाके अपनी माँ से मिलने के लिए जाओ। देखिए माओ ने कैसी कुर्बानी दी। जब वो दरवाजे पर पहुंचे अपने घर के, दस्तक दी दरवाजे पर, पहली बार दस्तक दी, माँ माँ कहकर पुकार रहे, माँ दरवाजा नहीं खोल रही। दूसरी बार दस्तक दी, माँ माँ कहकर पुकार रहे, माँ ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार दस्तक दी, जोर से कहा माँ। अंदर से आवाज आती, कौन? कहा माँ तेरा बायजीद। मेरा बायजीद? मेरा बायजीद अभी नहीं आ सकता। मेरा बायजीद तो उस वक्त मेरे पास आएगा जब वो वली बन चुका होगा। माँ के जुमले सुनने के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की आंखों में आंसू आ गए। पलट कर अपने उस्ताद के पास गए। जल्दी पहुंचने पर उस्ताद ने पूछा, बेटे तुम्हारी आंखें सुर्ख हैं, क्या बात है? तुम एक दिन के लिए गए थे, जल्दी आ गया। कहा हुजूर अंदर से मेरी माँ ने ये कहा है। उसके बाद 16 साल तक उसी शहर में रहते हुए अपनी माँ से मिलने नहीं गए। कितने साल तक? 16 साल तक। 16 साल इल्म हासिल करने में गुजार दिए। और उसके बाद एक रात उनके उस्ताद को पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए।
और इरशाद फरमाया तुम्हारे पास ये जो नौजवान है ना, हमने इसको विलायत कुबरा के मनसब पर फाइज फरमा दिया है। जब उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बशारत सुनी, हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा को बुलाया, सीने से लगा और फरमाया बेटे अब तुम्हारा इल्म मुकम्मल हो चुका, अब तुम अपने घर जा सकते हो। जवां साल बेटा 16 साल के बाद अपनी माँ के पास पहुंचता है, दरवाजे पे दस्तक दी। आज मामला बदला हुआ था, आज कैफियत बदली हुई थी। पहली बार दस्तक देने पर जब माँ ने पूछा कौन, कहा मैं तेरा बायजीद आया है। माँ ने फौरन दरवाजे खोल दिए और उसके बाद बेटे को सीने से लगाया और उसके बाद अपने बेटे से कहा जिस मकसद के लिए मैंने तुझे भेजा था वो मकसद बेटे पूरा हो गया। हाथ उठाती है दुआ के लिए, ए अल्लाह मेरे बायजीद को तूने अपने कुर्ब की दौलत अता फरमा दी, अब मेरी जिंदगी की कोई और तमन्ना नहीं, बस अब मैं तेरी बारगाह में आना चाहती हूँ। ये कहते ही रूह परवास कर जाती है और माँ इस दुनिया से चली जाती है। आप जानते हैं इस तरह से इल्म हासिल किया गया, इस तरह से दीन के रास्ते के मुसाफिर बने, इस तरीके से अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाया गया। बज़ाहिर आपकी निगाहों के सामने नजर आने वाले ये बच्चे, आप सोचते होंगे ये बच्चे हैं बेचारे, नहीं, जरा अपने बच्चे को 3 दिन के लिए कहीं भेज करके देखो, आपकी रात की नींद भी खराब हो जाएगी, आपके दिन का चैन भी खत्म हो जाएगा, बिस्तर पर करवट बदलते रहोगे। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये बच्चे जिन्होंने अपनी बचपने की ख्वाहिशों को कुर्बान करके मुस्तफा के दीन सीखने की खातिर यहाँ पर आए, और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं उनके माँ बाप जिन्होंने बच्चे के बचपन के प्यार को नहीं देखा, नबी के दीन की आबियारी के लिए उन्होंने वक्फ कर दिया। अल्लाह इन सबको भी सलामत रखे, इनके माँ बाप को भी सलामत रखे, इनके असातिज़ा को भी सलामत रखे। इन्हीं कलिमाते खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।